Hello, a very good morning to all of you kids. So today we are going to see the next chapter. The chapter name is MS PowerPoint 2016. So this is our second chapter. Let's see some bulletins here that what we are going to learn here in this chapter. So the first thing is introduction to the PowerPoint 2016. Then features of the PowerPoint 2016, starting PowerPoint 2016, and then the components of the MS PowerPoint, creating a new presentation, adding a text in the placeholder, creating a presentation using a template, saving a presentation, saving the changes in the existing presentation, open an existing presentation, running the presentation, and closing the PowerPoint. So these are the things which what we are going to learn here in this chapter. So let's first of all start this with the introduction. Presentation software is an application software that is specifically designed to create a presentation of the ideas. It makes use of the text, pictures, clip arts, charts, tables, sounds, animations, effects to create the attractive slides which can present in the audience. You can also add audio and video clips to the presentation. Microsoft PowerPoint software is an integral part of the Microsoft Office suite and developed by Microsoft. It is used by the teachers and the lecturers for teaching a purpose which is used to bind the interest of the listeners to the lecture being delivered than the teaching field. This method is also used in the business and organization to show the presentation of their product to the customers. अब देखिए ये जो इंट्रोडक्शन बताया गया है कि पावर पॉइंट क्या है और क्यों यूज़ होता है। तो बेसिकली देखिए जो पावर पॉइंट है एक ये प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। इसमें जो है हम अपने आइडियाज़ को या हम जिस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम उसे इसके हेल्प से जो है प्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हम कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, पिक्चर्स हैं, क्लिप आर्ट है या फिर चार्ट है, टेबल है, साउंड है, एनिमेशन जो है इफ़ेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ये हमारी स्लाइड्स को जो है बेसिकली क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें बहुत अच्छा हेल्प करती है प्रेजेंटेशन देने में। और इसमें आप ऑडियो फाइल्स या फिर वीडियो क्लिप्स भी जो हैं ये भी सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सॉफ्ट पावर पॉइंट जो है सॉफ्टवेयर ये एक इंटीग्रल पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही क्या किया है, डेवलप किया है। ये बहुत सारी टीचर्स और एम्प्लॉयज़, लेक्चरर्स, इन सारे लोग जो हैं कई सारे लोग जो हैं इसे यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर हम एक टीचर की बात करें तो कोई लेक्चर है जिसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसके लिए हम जो है बेसिकली एक सिंपल लेक्चर के अलावा जो है हम अगर पावर पॉइंट की हेल्प से लेके हम उसे प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जिसमें कई सारे वीडियो क्लिप्स हैं या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट एनिमेशन इफ़ेक्ट हैं। हम ये सारी चीज़ें देख के क्या कर सकते हैं, उसे लिसनर्स को हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्लाइड में क्या बताया गया है। अ स्लाइड इज़ अ पेज विच कैन बी क्रिएटेड टू गिव अ इन्फॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। स्लाइड जो है एक ऐसा पेज है जो कि इसलिए यूज़ किया जाता है जो कि किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन देने के लिए। प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर दैट डिस्प्लेज द इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द ग्राफिक, साउंड एंड एनिमेशन। अब देखिए स्लाइड आपको पता चल गया। प्रेजेंटेशन क्या है, बेसिकली कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो है पूरी स्लाइड को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, जिसके अंदर कई तरह के ग्राफिक्स, साउंड्स और एनिमेशन हम ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, प्रेजेंटेशन कहलाएंगी। स्लाइड शो क्या है, चलिए देखते हैं। Slides are present in front of the audience in the form of slideshow, in which each slide is displayed one after the another on mouse click or after the time interval सेट बाय द यूज़र। अब देखिए जो स्लाइड शो होता है ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि जब आप माउस क्लिक करेंगे तब जो है वो नेक्स्ट स्लाइड जो भी आपने अरेंज किया ऑर्डर में वो आएगी, या फिर आप इसकी जगह ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक टाइम इंटरवल सेट कर दिया है कि एक स्लाइड जो आएगी वो 10 मिनट तक रहेगी, 5 सेकंड तक रहेगी या 3 सेकंड तक रहेगी। तो वो उतनी ही देर वहाँ पे होल्ड करेगी, उसके बाद क्या होगी, वो चेंज करके फिर मूव करेगी फॉर द नेक्स्ट टाइम इंटरवल। अब देखिए फीचर्स ऑफ द पावर पॉइंट 2016। अब 2000 जो हमारा पावर पॉइंट है बेसिकली इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं वो अब हम देखेंगे। तो पहला है पावर पॉइंट डिज़ाइनर। पावर पॉइंट डिज़ाइनर के अंदर क्या क्या है, चलिए देखते हैं हम आगे। When you insert an image in a slide, you will see that the design ideas pane appears at the right side of the window.
This pan shows the various layout for the image. You can select and click any layout. If you don't want to select any layout from the pan, just choose the pan and create your own layout. अब देखिए यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं डिज़ाइन के लिए। अगर आप जो बेसिकली कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं स्लाइड में, तो आप उस चीज़ को जो है डिज़ाइन आइडियाज़ के पैन में जाके राइट साइड की विंडो में आपको जो है अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कई सारे क्या है लेआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से बेसिकली जो भी लेआउट आपको चाहिए आप उसे चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप जो है दूसरी बेसिकली अपनी उस पैन को क्लोज़ करके अपना नया ओन लेआउट जो है वो सेट कर सकते हैं। अब न्यू ऑफिस थीम में चलिए देखते हैं क्या है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड अ न्यू 4 ऑफिस थीम इन अ पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने उसके कितने थीम प्रोवाइड किया है पावर पॉइंट पे? 4 न्यू थीम्स उन्होंने उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। द 4 ऑफिस थीम्स आर कलरफुल। और ये जो चारों ऑफिस थीम है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है कलरफुल हैं। पहला है डार्क ग्रे, ब्लैक एंड वाइट। देखिए पहला जो है वो काफ़ी कलरफुल है, इसमें डार्क ग्रे भी है, ब्लैक भी है और वाइट भी है। टू चेंज योर ऑफिस थीम, गो टू द फाइल अकाउंट एंड देन क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू नेक्स्ट टू दी ऑफिस थीम। अब देखिए इसमें जो अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपनी ऑफिस थीम में जाएंगे, फाइल अकाउंट में जाएंगे। इसके बाद जो अगर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, तो जो कि नेक्स्ट है किसके, ऑफिस थीम के, तो इसमें आपको कई सारे जो है क्या है नए ऑफिस थीम के फीचर आपको मिल जाएंगे। क्विक शेप फॉर्मेट। अब देखिए क्विक शेप फॉर्मेट जो है उसमें क्या है, क्विक शेप फॉर्मेट में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हेन यू ड्रॉ अ शेप इन अ स्लाइड यू नीड नॉट टू वेस्ट अ टाइम टू क्रिएट इफेक्ट मैन्युअली। इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ प्रीसेट विच विल एक्सपांड योर कलर एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। अब क्विक शेप फॉर्मेट जो है देखिए अगर आपने कोई चीज़ ड्रॉ की है स्लाइड में, कोई शेप लिया है, तो बेसिकली इसमें हम बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मैनुअली सारी चीज़ों को करने में के लिए। तो इसके लिए पहले से कई सारे नंबर्स में प्रीसेट प्रोवाइड किए गए जिसमें कलर और फॉर्मेटिंग के कई सारे ऑप्शन दिए हैं। तो हम डायरेक्टली जो है उसमें से वो इफेक्ट देके चूज़ करके हम जान सकते हैं कि क्या ज़्यादा अच्छा है या क्या कम अच्छा है। तो अकॉर्डिंगली हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मॉर्फ ट्रांजिशन। अब देखिए ये मॉर्फ ट्रांजिशन क्या है, ये एक न्यू ट्रांजिशन टाइप है जो कि पावर पॉइंट में ऐड किया गया है, जो कि ये ऑटोमेटिकली एनिमेट करता है और मूव करता है, एम्फसाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड में। अब हम देखेंगे सो मॉर्फ इज़ अ ट्रांजिशन टाइप। न्यू चार्ट टाइप। अब न्यू चार्ट टाइप में क्या है, Office 2016 provides a 6 new chart type in a Word, Excel and the PowerPoint, which includes a tree map, sunburst, histogram, box and whisker and waterfall and the funnel। अब देखिए न्यू चार्ट टाइप जो है इसमें ऑफिस 2016 में 6 नए चार्ट जो है वो वर्ड में और एक्सेल में और पावर पॉइंट में ऐड किए गए हैं, जो कि क्या क्या है, ट्री मैप है, सनबर्स्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स एंड विस्कर है, वाटरफॉल है, फनल है। तो इस तरह के जो है नए चार्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये क्या है, सारे के सारे फीचर्स हैं। इसमें एक और है जो कि क्या है, कोलैबोरेशन एंड द शेयरिंग। अब देखिए कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग में क्या है, MS Office 2016 प्रोवाइड्स अ कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग फीचर इन ऑल द प्रोग्राम्स। अब MS Office जो 2016 है, यानी हम पूरे MS Office की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है कोलैबोरेशन शेयरिंग का फीचर जो है ये लगभग सभी प्रोग्राम्स में क्या है अवेलेबल है। तो हम अपना प्रेजेंटेशन जो है वो क्या है कि अदर पीपल्स के साथ जो है शेयर पॉइंट की हेल्प से या वन ड्राइव की हेल्प से अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। इवन द अदर ऑनलाइन भी जो है हम अदर लोकेशन पे से शेयर कर सकते हैं। टू यूज़ दिस फैसिलिटी यू नीड टू चूज़ द शेयर ऑप्शन प्रेजेंट ऑन दी टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रिबन। अब देखिए जो राइट साइड में एक शेयर ऑप्शन शो करता है हमारी स्क्रीन पे, अगर हमें शेयर करनी है अपनी बनाई हुई चीज़ तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। हम देखेंगे स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2016। अब पहले हमें स्टार्ट करना सीखना है, किस तरह से हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हम यही सीखेंगे, हम स्टार्ट और बेसिकली हम इसे यूज़ करना कैसे शुरू करते हैं वो हमें देखना है। तो टू स्टार्ट अ वर्किंग विद अ पावर पॉइंट यू नीड टू ओपन दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब देखिए जो हमें इसे स्टार्ट करना है तो इसके लिए जो एक फॉलोइंग स्टेप्स हमें फॉलो करनी है वो क्या है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हम जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द पावर पॉइंट फ्रॉम द राइट पैन बाय क्लिकिंग ऑन इट। और हमें राइट पैन में जो है बेसिकली उससे पे क्लिक करके उसे चूज़ करके क्लिक करना है।
देन और या फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट में जाएं, उस स्टार्ट के बाद ऑल ऐप्स में जाएं, ऑल ऐप्स में हम पावर पॉइंट को ढूंढें और पावर पॉइंट को चूज़ कर लें। ये भी एक हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, अब पावर पॉइंट विंडो ओपन्स, उसके बाद जो है हम उसे अगर चूज़ करते हैं तो पावर पॉइंट की जो विंडो है वो ओपन होगी। क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन, उसके बाद हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन द टाइटल प्रेजेंटेशन 1। अब नया जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम लेंगे तो वो किस टाइटल के साथ ओपन होगा, एक प्रेजेंटेशन 1 टाइटल के साथ, जो कि एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ब्लैंक वाला प्रेजेंटेशन जो है वो चूज़ किया है। उसको चूज़ करने के बाद देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन ओपन हुई है उस स्क्रीन में कई सारे ऑप्शन मिले हैं। पहला आपको फाइल मेन्यू है, फिर क्विक एक्सेस टू द टूल बार, यहाँ पे मतलब टूल बार है। प्रेजेंटेशन जो भी जिस तरह की चीज़ हमें रिक्वायर्ड है हमारे प्रेजेंटेशन के लिए वो हमें टूल बार में मिल जाएगी। फिर उसके बाद टाइटल बार है, यानी प्रेजेंटेशन स्लाइड का नाम, अगर आपने स्लाइड का नाम नहीं रखा है तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 लिख के आएगा। अदरवाइज़ अगर आप उसे रीनेम भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन का आप नाम देंगे वो नाम से वो प्रेजेंटेशन क्या होगा वहाँ पे सेव होता चला जाएगा। उसके बाद देखिए दिखा रहा है टैब, उसमें कई सारे टैब्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जैसे कि इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, रिकॉर्डिंग, हेल्प, मिक्स, स्टॉप, बोर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी टैब्स कहलाती हैं। उसके बाद देखिए वहाँ पर रिबन है जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है आपको, उसे हम रिबन कहते हैं। देन द जो बीच का मटेरियल है जहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे प्लेस होल्डर कहते हैं, जहाँ पे हमें बेसिकली जो भी चीज़ें चाहिए हमें ऐड करनी है। यहाँ पे देखिए ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं, जो कि जहाँ पे शो कर रहा है पैराग्राफ का सिंबल। ये नेविगेशन पैन है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगी, तो ईजिली अगर आप जो है एक से दूसरी स्लाइड में मूव कर सकती हैं उस पर क्लिक करने पर। उसके नीचे जो है आप स्टेटस बार देख सकती हैं, स्लाइड पैन देख सकती हैं, व्यू बटन्स हैं, जूम स्लाइडर है, मतलब स्लाइड को आप कितना ज़्यादा जूम कर सकती हैं और कितना ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकती हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ दी MS पावर पॉइंट। अब क्या क्या कंपोनेंट है MS पावर पॉइंट के, चलिए देखते हैं आगे। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दी MS पावर पॉइंट 2016 विंडोज़ आर एक्सप्लेन बिलो। अब जो है जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको नीचे बताया गया है, तो चलिए देखते हैं हम 1 बाय 1। पहला जो है वो क्या है, टाइटल बार। तो टाइटल बार इज़ द टॉप बार ऑफ द MS PowerPoint विंडो विच डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन। इट ऑल्सो कंटेन्स द 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड द क्लोज बटन। अब देखिए यहाँ पे जो है जो टाइटल बार है यहाँ पे ये टॉप में होता है, कहाँ पे, MS PowerPoint की विंडो में, जो शो करता है टाइटल को, प्रेजेंटेशन को। और ये जो है देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड दी टाइटल, और यहाँ पे हमें जो भी शो करना है वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं बाय दी टेक्स्ट। फिर है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे जैसे कि सेव है, बैक है और दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे हाईलाइट की गई है, ये सारे क्विक एक्सेस टूल बार कहलाते हैं। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इस प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार एंड इट कंटेन्स दोज ऑप्शन विच यू यूज़ वेरी ऑफन लाइक सेव, अनडू, रीडू एंड दी अदर कमांड्स। तो ये कमांड्स कहाँ पे होती हैं, हमारी क्विक एक्सेस टूल बार में होती हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्या है। अब देखिए यू कैन ऑल्सो प्लेस दिस टूल बार इन द रिबन फॉर दिस। अगर हमें ये जो है ऑप्शन चाहिए तो हम इसे रिबन में भी प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अवेलेबल एट द एंड ऑफ द क्विक अकाउंट टूल बार एंड देन क्लिक ऑन दी शो बिलो द रिबन ऑप्शन। अगर शो बिलो द रिबन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ पे रिबन में शो होने लगेगा। फिर हम देखेंगे फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू विल ओपन अ लिस्ट ऑफ द ऑप्शन यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन और ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सेव और प्रिंट इट और दी अदर ऑप्शंस। अब बेसिकली फाइल मेन्यू में आपको कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सेव है, न्यू बनाना है, ओपन करना है, ईमेल करना है, या और भी तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको वहाँ पे अवेलेबल होती हैं फाइल मेन्यू में। अब हम देखेंगे रिबन। Ribbon is located at the top area of the document. It displays the several tabs such as File, Home, Insert, Design, Transition, Animators, etc. Each contains the commands which are organized into the different group. अब देखिए जो रिबन है, रिबन क्या है, ये टॉप एरिया में लोकेटेड है डॉक्यूमेंट पे। ये डिस्प्ले करता है कई सारे टैब्स को, जैसे कि फ़ाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है। तो ये रिबन एरिया है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो क्या हैं अवेलेबल हैं, आपको दिखती हैं, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। अब हम देखेंगे स्लाइड पैन।
It is the blank area present in the middle of the window. It is the area in which user works and design the slides. अभी स्लाइड पैन जो है यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, यूज़र जो भी चीज़ें उसे चाहिए, ये मिडल ऑफ द विंडो होता है, इसमें जिस भी तरह का डिज़ाइन देना है या जो भी इफेक्ट देना है वो यहाँ पे यूज़र देता है. Navigation pan is the present on the left side of the window, which you can see the thumbnails of all the slide, and you can add, delete, rearrange or create duplicate of the slide here when you click on the slide. It's a full vision and can be seen in the slide pan. नेविगेशन पैन में बेसिकली आपने जितनी मल्टीपल स्लाइड्स ऐड की हैं वो सारी चीज़ें जो है आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में एक पैन में दिखाई देती हैं. इसमें क्या है, आप अकॉर्डिंगली उसे चेंज भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं स्लाइड्स को. तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है यहाँ पे अवेलेबल हैं. अब हम देखेंगे आगे नोट्स पैन में क्या है, इट इज़ प्लेस्ड राइट बिलो द स्लाइड एरिया. द नोट पैन प्रोवाइड द स्पेस टू ऐड अ नोट टू द करंट साइड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द शॉपकीपर्स नोट. अब इसे जो है शॉपकीपर नोट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है राइट बिलो होता है स्लाइड एरिया के, और इस नोट पैन में आप जो भी नोट्स आपको करंटली चाहिए स्लाइड में, आप उसे थोड़े थोड़े ऐड करके रख सकते हैं. व्यू बटन जो है, जैसे कि देखिए नोट पैन यह शो नहीं किया गया है. अब चलिए देखते हैं हम आगे. अब हम देखेंगे व्यू बटन आर अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द विंडो विच कैन बी यूज टू व्यू द स्लाइड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट लाइक नोट्स, नॉर्मल स्लाइड शो, रीडिंग द स्लाइड शो. तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको व्यू में मिल जाएंगी. तो व्यू बटन में आपको ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्या है देखने को मिलेंगे. अब जूम स्लाइडर बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये हमें जूम करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हम स्लाइड को कितने ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं बाय मूविंग द स्लाइडर. प्लेस होल्डर क्या है, इन अ स्लाइड पैन यू कैन सी द डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स इन विच यू कैन टाइप अ टेक्स्ट. प्लेस होल्डर बेसिकली यही होता है, जैसे कि ये जो एरिया है जो कि आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा है, यहाँ पे आप जो टेक्स्ट है उसको प्लेस होल्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन. अब जो है आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो चलिए हम देखते हैं आगे. तो देखिए, क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अलाउ द गिवन स्टेप्स, फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब देखिए आपको न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. पहले तो आपको फाइल मेन्यू में जाना है, उसके बाद आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है. जब आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई तरह की प्रेजेंटेशन दिखाई देंगी, जिसमें आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है. और उसके बाद एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे इस स्क्रीन में देख सकते हैं. इस तरह का जो है ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको शो करेगा. नाउ व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन अ डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर अपीयर इन अ स्लाइड पैन. ये डिफ़ॉल्ट जो है प्लेस होल्डर आपको अपीयर हो जाएगा, जिसमें आपको बेसिकली क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है. क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर. द प्लेस होल्डर गेट्स सिलेक्टेड एंड अ कर्सर अपीयर्स इन इट. नाउ यू कैन टाइप सम टेक्स्ट हियर. यहाँ पे जो है बेसिकली आपको टेक्स्ट टाइप करना है. Now click outside the text box and you will notice the enter text appear on the slide in the slide pane. अब जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा है वो क्या है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसे अपीयर होने लगेगा अगर आप उस बॉक्स के बाहर क्लिक करते हैं तो. सिमिलरली क्लिक एड अ सब टाइटल प्लेस होल्डर और कर्सर अपीयर होगा इसकी के अंदर, और उसमें जो है आप अगेन कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे जो कि, और आउटसाइड जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से वो टेक्स्ट क्या होगा, अपीयर होने लगेगा उस स्लाइड में. इसके बाद क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट. अब कुछ जो है टेम्पलेट अगर हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, मतलब अगर हमें खुद का प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम वैसे बना सकते हैं. अदरवाइज़ जो है यहाँ पे कुछ टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं बने बनाए, जिसको अगर हम यूज़ करें तो उसकी हेल्प से भी हम क्या है प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे बताया है, देयर आर मैनी बिल्ट इन टेम्पलेट इन द MS PowerPoint 2016 विच कैन बी यूज टू क्रिएट अ क्विक प्रेजेंटेशन and you can select any template of your choice, which saves a lot of time and effort to start a new presentation. You can also modify the template and add your own content, pictures, audio, etc.
इसमें जो है आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं टेम्पलेट को, जिसमें अपना ओन कंटेंट डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, छोटी सी वीडियो क्लिप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। अब न्यू प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करना है तो इसके लिए क्या है, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। पहला, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन अ न्यू ऑप्शन। फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू ऑप्शन में जाएंगे, विंडो ओपन होगा जिसमें कई तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे जिनकी थंबनेल्स है और थंबनेल के फॉर्म में। इसमें से जो है आपको जिस भी तरह का टेम्पलेट चाहिए आप उसे चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद क्या है, ये आपके जो है ये टेम्पलेट शो करने लगेगा। शो करने के बाद ये सिलेक्ट करना है आपको अपनी चॉइस का और क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। फिर ये प्रेजेंटेशन विल बी क्रिएटेड विद द सिलेक्टेड टेम्पलेट। तो जो प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं वो जो टेम्पलेट आपने सिलेक्ट किया है उसी के साथ वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको इसमें जो जो लिखना है आप लिख सकते हैं, जिस भी तरह की चीज़ें ऐड करनी है आप कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन को आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यू नीड टू सेव इट सो दैट यू कैन यूज़ इट इन अ फ्यूचर। टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ पे हमें इस स्टेप्स को फॉलो करना है प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए आपको फिर से फाइल मेन्यू में जाना होगा, सेव एज ऑप्शन में जाना होगा, फिर क्लिक करना पड़ेगा ब्राउज ऑप्शन में। बाय दिस सेव एज अ डायलॉग बॉक्स एक ओपन होगा और उसमें जो है आपको नाम टाइप करना होगा और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए सेव एज के ऑप्शन में जाने के बाद ऐसा ऐसा ब्राउज़ करने का मतलब ये है कि किस फाइल के किस फोल्डर में आप उसे सेव करना चाहते हैं। बेसिकली किस फोल्डर फाइल में आप उसे सेव करना चाहते हैं इसी के लिए आपको ब्राउज़ करना है। देन अकॉर्डिंगली आपको नाम लिखना है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है, तो वो क्या होगा, सेव हो जाएगा। सेव द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अब देखिए मान के चलिए आपने एक प्रेजेंटेशन बना लिया, अब उसमें कुछ तरह के चेंजेस आपको परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जो है उसके सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आपने फाइल ओपन की है, अब आपने बना तो ली थी, सेव भी कर ली थी। अब इसमें जो है बेसिकली आपको कुछ कुछ चेंजेस जो है आपको लेके आने हैं। आपने कुछ कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद अब उस चेंजेस को आपको सेव करना है, तो आप फिर से कहाँ जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपने चेंजेस परफॉर्म किए हों क्या हो जाएंगे, उसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। या फिर आप कई बार इसमें Ctrl+S भी दबाएंगे तो इससे भी क्या होगा, वो सेव हो जाएगा। द चेंजेस विल बी सेव्ड इन द सेम फाइल, और उसी सेम फाइल में क्या है वो सारी चेंजेस सेव हो जाएंगी। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अब जो प्रेजेंटेशन है उसी को हमें ओपन करना है, तो कैसे करेंगे, टू ओपन ऑलरेडी क्रिएटेड प्रेजेंटेशन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हमें फाइल मेन्यू में जाना है, उसके बाद ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर ब्राउज़ ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर उसमें एक डायलॉग बॉक्स जो है ओपन होगा। वहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना और देखना है कि जो फाइल आपको चाहिए वो मिल रही है या नहीं। जैसे ही वो मिलती है आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो जो है प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा जो भी चाहिए आपको। फिर रनिंग अ प्रेजेंटेशन में है, मतलब आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन अगर आप उसे रन करना चाहते हैं तो आप स्लाइड शो टैब में जाएंगे, उसके बाद फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे एंड देन द स्लाइड शो बिगिनस फ्रॉम दी फर्स्ट स्लाइड। वो जो है धीरे धीरे क्या होगा, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा स्लाइड शो देना। अगर आप डायरेक्टली F5 फंक्शन को भी कीबोर्ड में जो अवेलेबल है वहाँ पे भी अगर आप उसे दबाएंगे तो भी क्या है, स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब पावर पॉइंट को आपको क्लोज़ करना है तो क्या करेंगे, आप सीधे सीधे टू क्लोज़ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे और वहाँ पे आप जाएंगे क्लोज़ ऑप्शन में, तो क्या है पावर पॉइंट जो है उस पर वहाँ पे बंद हो जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज़ आस्क मी। एंड या वन मोर थिंग, आई एम गोना गिव यू द वन ब्रीफ स्टोरी अबाउट दिस चैप्टर। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली आपको बताया गया है कि पावर पॉइंट को किस तरह से यूज़ करना है। पावर पॉइंट जो है ये एक तरह का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने थॉट्स, अपनी आइडियाज़ और अपनी चीज़ें आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें क्या है आप यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कई तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं इमेज को सेट करने का, या फिर हम कह सकते हैं वीडियो क्लिप्स या ऑडियो क्लिप्स। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो जब हमें कभी लेक्चर देना है या हम बात कर रहे हैं तो वो एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है कि इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, बट ये थोड़ा बोरिंग नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ देखने को मिलता है तो ये उनका ध्यान जो है क्या है अट्रैक्ट करता है। तो इसी प्रेजेंटेशन को हमें कैसे बनाना है, कैसे क्लोज़ करना है, कैसे ओपन करना है, इस बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया था। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए हैं अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आई है कोई चीज़ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे।